फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम हैवी साड़ी का यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस हैवी साड़ी में से पेप्लम कुर्ती शरारा की ड्रेस बनाई है। ये देखिए, इस तरह की ये साड़ी थी, सीक्वेंस वर्क के साथ में, पर्ल के साथ में, बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क था इसमें। ये देखिए, पूरा इसका जो पल्लू था इस तरह का वर्क था उस पर फुल, और जो नीचे का जो हमें प्लेट्स डालने के लिए दी होती है उसमें हाफ में नीचे की तरफ वर्क था एंड ऊपर से ये प्लेन थी। ये देखिए इस तरह से। और ये फ्रंट का जो पार्ट था इसका, ये 1/2 मीटर के करीब ये बिल्कुल प्लेन था। और ये इसका पूरा पल्लू है। ये देखिए, इस तरह की साड़ी अगर आपके पास है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अब सबसे पहले मैं कट करूँगी शरारा। पहले मैंने जो इसका फ्रंट पार्ट था वो मैंने निकाल दिया है 1/2 मीटर प्लेन। अब उसके बाद मैं जो जहाँ से ये वर्क स्टार्ट होता है हमारा पल्लू का, वो मैं पार्ट अलग कर लूँगी इससे कट करके। ये देखिए, ये अब हम इसमें से शरारा कट करेंगे। तो शरारा के लिए मैंने नीचे जो हम प्लेट्स डालेंगे उसके लिए मैंने नीचे जो वर्क वाला पार्ट था उसको कट कर लिया है। तो मैंने ये 21 इंच ली है इसकी लेंथ। ये देखिए, वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने 21 इंच इसकी लेंथ ली है, जिसमें हमारे नीचे के पार्ट्स में फ्रिल डलेंगी। ऊपर का जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा तैयार होता है 17 या 18 इंच का। तो पहले आप अपने शरारा की लेंथ ले लेंगे, कितनी आपकी शरारा की जो है लेंथ है, उसके बाद में आप कट करेंगे। तो प्लेट्स मैं जो डालूँगी वो मैं अपने घुटने से ऊपर थोड़ी प्लेट्स डलेंगी हमारी। तो उसके लिए मैंने 21 इंच जो है कपड़ा कट कर लिया है नीचे से। ये देखिए, इस तरह से अलग कर लिया है मैंने इसको कट करके। ये डबल फोल्ड है। जितना भी आपका तैयार जो है शरारा है उससे आप 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखें लेंथ। अब यहाँ से प्लेन पार्ट में से मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा निकालूंगी शरारा का। इसको मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है, और आप अपने हिप एरिया का 4th पार्ट करके उसमें आप 8 या 10 इंच ऐड कर लेंगे, तब उसका आप 4th पार्ट करेंगे। तो मैंने 13 इंच यहाँ से इसकी चौड़ाई रखी है। हिप एरिया था मेरा यहाँ पे 40 इंच, और इसकी लेंथ मैंने ली है गाइज। ये देखिए, लेंथ मैंने इसकी ली है 19 इंच, क्योंकि तैयार जो हमारी 18 इंच या 17 इंच तक हमारी तैयार होनी चाहिए। और 1.5 इंच मैंने ऊपर फोल्ड करने के लिए इसी में मार्जिन ले लिया है। जो हम ऊपर लास्टिक या नाड़ा जो भी डालेंगे उसके लिए मैंने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ा है ऊपर की तरफ से। अब मैं यहाँ से मैं आसन के लिए मार्किंग करूँगी। तो आसन जितना भी आपका हिप एरिया होता है उसका हम 3rd पार्ट लेते हैं, तो उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, और जो भी हमारे पास आएगा उसमें हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। ये मैंने यहाँ पे आसन के लिए मार्किंग कर ली है। 14 इंच मैंने इसका आसन लिया है, क्योंकि 40 इंच हिप एरिया था, उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो 13 इंच कुछ आएगा। तो मैंने इसका 14 इंच आसन लिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे अपनी थाइज की जो है मार्किंग। उसके लिए आप पहले मेजरमेंट ले लेंगे अपने घुटने के ऊपर से, थोड़ी लूजिंग दे के ही आप मेजरमेंट लेंगे, और उसमें 2 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच इसकी मार्किंग कर ली है 11 इंच पर, और 2.5 इंच मैं लूँगी यहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए। आसन से यहाँ पे मुझे 2.5 इंच पे मार्किंग करूँगी इस तरह से। इसको हम अपने थाइज वाले मार्किंग से इस तरह मिला देंगे, और यहाँ पे मैं हल्की राउंड शेप दूंगी इसमें। तो ये हमारे ऊपर वाले पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है, और इसी को रख के हमें सेम इसकी जो है लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो लाइनिंग वाले पार्ट की भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे इसको रख के। तो ये देखिए, मैंने लाइनिंग की कटिंग कर ली है, और ये इसका नीचे वाला पार्ट है उसमें भी मैंने लाइनिंग कट कर ली है। देखिए, इस तरह से नीचे वाले पार्ट की जब आप लाइनिंग लोगे तो उसमें आप नीचे से उसको 1 इंच या 2 इंच थोड़ा ऊपर रखेंगे लेंथ में। और इसकी विड्थ मैंने इतनी ही रखी है बराबर जितनी मैंने वर्क वाले पार्ट की रखी है। अगर आप चाहे तो लाइनिंग वाले पार्ट की जो है विड्थ कम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर कपड़ा कम है तो, लेकिन मैंने इसकी इक्वल रखी है।
तो ये देखिए 2 इंच हम नीचे से इसकी लेंथ कम लेंगे लाइनिंग वाले पार्ट की, और हमें बराबर इतना ही कट करना है। तो ये हमने यहाँ पे सरारा की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम पेप्लम कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो उसका मेजरमेंट है, देखिए लेंथ है 36 इंच, टोटल लेंथ 36 इंच है। और इसका बॉडी पार्ट जो ऊपर का मैं पार्ट लूँगी वो 16 इंच, ये देखिए 16 इंच इसकी लेंथ होगी। और इस तरह से ये ऊपर का बॉडी पार्ट होगा अलग से। इसमें हम ये डार्ट डालेंगे बीच में, देखिए 4 इंच हम नीचे से इसका गैप लेंगे, 5 इंच के लेंथ पे हम डार्ट डालेंगे। और ये नीचे का जो पार्ट होगा 20 इंच का आएगा, और उसमें मैं 5 कली डालूँगी फ्रंट पार्ट में एंड 5 बैक पार्ट में। और इसका तीरा है 14 इंच, सीना है 36 इंच एंड कमर है 32 इंच। कली इसमें हम 10 कली डालेंगे। तो देखिए कमर है इसकी 32 इंच, और उसमें मैं 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कर दूंगी, 36 इंच हो जाएगा। अब 36 इंच को हम डिवाइड कर लेंगे 10 इंच से, जितनी भी आप कली डालेंगे आप उससे डिवाइड कर लेंगे। और उसमें 0.5 में मार्जिन लूँगी एक्स्ट्रा कलियों को जोड़ने के लिए। तो 4.1 कुछ हमारी एक कली आएगी। तो इस तरह से हमें अपनी कली की कटिंग करनी है। अब सबसे पहले हम अपने बॉडी पार्ट वाले ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। तीरा मैंने यहाँ पे लिया है 7 इंच, मैंने शोल्डर भी 7 इंच लिए हैं। यहाँ से मैं 6.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। 36 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, जितना भी हमारा सीना है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 9 इंच आएगा। और 2 इंच मैं लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से कमर है हमारी 32 इंच, तो 8 इंच आया हमारा 4 से डिवाइड करने पर। और देखिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, तो मैं 3 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे अपनी स्लीव्स यहाँ पे शोल्डर के लिए, इस तरह से। तो ये हमारे ऊपर वाले पार्ट की जो है हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी को रख के अब हम अपने जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। बस फ्रंट वाले पार्ट में मैं फ्रंट में इस तरह से कट डालूंगी, एंड बैक पार्ट को हमको ऐसे ही रख देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट मैं निकालूंगी इसके प्लेन कपड़े में से, तो इसको रख के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी पहले बैक पार्ट की। तो ये बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। बैक मैंने इसका प्लेन कपड़े में से निकाला है, एंड फ्रंट पार्ट में वर्क वाले कपड़े में से निकालूंगी। और वर्क इसके लिए मैं देखिए ये जो नीचे बॉर्डर दिया हुआ है ना, इसको मैं नीचे की तरफ लूँगी, इससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा बनने के बाद में। तो मैं इसको इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अगर आपकी साड़ी में इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे नीचे ले लेंगे, या आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे अपनी कली की कटिंग। जितना भी कपड़ा है मैंने इसके इस तरह से फोल्ड कर लिया है। 8 पार्ट में मैंने इसको फोल्ड किया है, और लेंथ मैंने ली है इसकी 21 इंच, और इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच तक इसकी एक कली की चौड़ाई आएगी तैयार। अगर आप घेर ज़्यादा चाहते हैं तो आप कली की जो है चौड़ाई 10 इंच लेंगे। तो देखिए ऊपर से मैंने यहाँ पे सेंटर में मार्किंग कर ली है, तो 8.5 इंच का हाफ आया 4.25, तो मैंने सेंटर में यहाँ पे 4.25 में मार्किंग कर ली है। अब हम कली की चौड़ाई लूँगी ऊपर से 4.5 इंच के करीब। तो देखिए 4.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है, दोनों साइड मैंने हाफ हाफ रखते हुए सेंटर पार्ट से। अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे दोनों कॉर्नर्स को, इस तरह से, और इसकी अब कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे 8 कली निकल के तैयार आई है। हमें 10 कली कट करनी है, तो 2 जो कली हमारी बच गई है वो हम कट करेंगे दूसरे कपड़े जो हमारे पास बचा हुआ है उसमें से। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और एक कली को इसके ऊपर रखते हुए इसी की शेप में मैं कट कर लूँगी। देखिए अच्छे से सेट करके रख लेंगे हम कली को।
और ये मैंने यहाँ पे 2 कली और कट कर लिया इसमें से, तो हमारे पास 10 कली इसकी तैयार कट होके आई है। ये देखिए, तो कली भी हमने इसकी कट कर ली है, ये पूरी 10 कली है। अब हम इसकी नीचे वाले पार्ट की लाइनिंग कट करेंगे। तो देखिए, लाइनिंग के लिए मैंने कपड़े को यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ से मैं लूँगी 16 इंच आपको चौड़ाई रखनी है और लेंथ मैंने इसकी 20 इंच लेनी है। जितनी भी आपकी कली की लेंथ है उससे हम 1 इंच कम रखेंगे इसकी लेंथ। और ऊपर की तरफ से मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, देखिए 10 इंच। ऊपर से मैंने 10 इंच रखी है और नीचे से हमें 16 इंच इसका जो है फ्लेयर लेना है और इसको अब हम कट कर लेंगे इस तरह से। और इसकी कटिंग करने के बाद आपको नीचे की तरफ से ना राउंड में भी शेप देनी है, वो मैंने इसमें दिखाया नहीं है। नीचे की तरफ से 2 इंच के करीब हम राउंड में शेप देंगे। और जो हमारे पास कपड़ा बच गया है उसकी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स मैं इसके हैवी वाले पार्ट में से ही बना रही हूँ। आप चाहे तो आप प्लेन जो कपड़ा बच जाता है उसमें से भी स्लीव्स निकाल सकते हैं। पौना स्लीव्स मैं निकालूंगी बिल्कुल सिंपल उसी तरह से जैसे हम स्लीव्स कट करते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में इसमें जोड़ लगेगा स्लीव्स में, वो मैं कट करने के बाद इसमें जोड़ लगाऊंगी। अब इस तरह से हम इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। यहाँ से जितना भी आप 2.5 या 3 इंच का गिराव देते हैं इस तरह से कट करेंगे और इसके एक पार्ट में जोड़ आएगा, इतना ही हम कट करके इसमें जोड़ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, लिंक उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।